आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम का सर्व स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड है। अभी क्लास 10 का एग्जाम होने वाला है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो यानी MCQ का 150 क्वेश्चन का आपको दे दिया गया है। आप उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। आप जानते हैं कि हमारा पेपर जो मैथमेटिक्स का होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में 1 से 50 तक MCQ यानी 100 MCQ में आपको 50 को बनाना है। और सेक्शन बी में जब हम चलते हैं तो टोटल 30 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, वो दिया रहता है। उसमें से 15 बनाना रहता है। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है वही 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिसका ज्यादा रहेगा। चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। क्लास कंटिन्यू आपको पर डे मिलता रहेगा एग्जामिनेशन से पहले तक, इसलिए आप कंटिन्यू जारी रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और मैथ में अच्छा नंबर लाना बहुत आसान है। थोड़ा उसको ध्यान से अगर समझिएगा तो आसानी से ले आ सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आज आपका पहला नंबर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करे एवं उससे उनका लौसा भी ज्ञात करे। ठीक है, यानी आपको अभाज्य गुणनखंड, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रफ कर लेंगे। ठीक है, रफ। ठीक, इसमें हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, या यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहीं पर। 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 से लगाइए तो 48। ठीक है, फिर 2 से लगाइए तो 24, फिर 2 से लगाइएगा तो 12, फिर आप 2 से लगाओगे इसको तो हो जाएगा आपका कितना 6, फिर 2 से 3। जैसे ही नीचे अभाज्य संख्या आ जाएगा रुक जाना। ये सब अभाज्य गुणनखंड हुआ। आइए अब दूसरा है 404। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे तो 202, फिर 2 से लगाएंगे तो 101। जैसा कि आप जानते हो 101 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका यही अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 101 हुआ। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि देयरफॉर 96 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितना बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो आपका 3 1 4 1 5 और एक बार 3 है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 2 के पावर 1 2 3 4 5, तो ये 5 पावर दे दो। 3 का पावर 1 तो 3 के पावर 1। चलिए एवं अब हम दूसरा 404 यानी 404 को लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 101। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर, देखिए 1 2, तो ये 2 पावर हुआ और यहाँ 101। गौर कीजिएगा। अब हमसे क्या पूछा है, मौसा पूछा है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि मौसा, इसीलिए कहेंगे, इसलिए मौसा बराबर। तो मौसा का नियम समझिए, जो दोनों में मैच करता है उसका हम लोग लोएस्ट यानी सबसे कम पावर वाला लेते हैं, ज्यादा नहीं। तो हमें देखिए 2 मैच किया, इसका यहाँ 2 पावर है, यहाँ 5। बताइए दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है, सबसे छोटा, यानी 5 छोटा है 2, तो कहिएगा 2, तो आप लिखिएगा इसका 2 का पावर 2। जो नहीं मिला उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुने 2, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4। ये हो गया मौसा। फिर कहेंगे एवं उनका लौसा भी पूछा है, तो कहेंगे लौसा बराबर। तो लौसा का नियम समझ ले। लौसा में क्या होता है, जो मिलेगा उसका सबसे बड़ा पावर। तो गौर कीजिए 2 मिला था, 2 का पावर 2, 2 के पावर 5, बड़ा पावर कौन हुआ 2 के पावर 5, तो लिख देंगे 2 के पावर 5। उसके बाद कहता है जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। बताइए इसमें क्या नहीं मिला, तो 3 नहीं मिला 101, तो इस पर से लिख दीजिए 3 के पावर 1 गुने 101। इसको जब तोड़िएगा 2 के पावर 5 को तोड़ के हम बताते हैं आपको कितना, ऊपर में देखिए है ना, तो इसको तोड़ देते हैं। तो लिखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 1 5 गुने ये हो जाएगा 303। गुना कर लिए 3 को 101 से, तो 3 एकम 3 0 3 इतना। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, तो ये आपका कितना आ गया 32 गुने 303। रफ में गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको गुना कर लीजिएगा आप, तो गुना कर लीजिएगा तो क्या कीजिएगा 303 को 32 से आप गुना कर ले। देख लीजिए 3 दूना 6 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9 0, 3 तिया 9। ऐड कर लीजिए दोनों को, तो 6 9 6 9 कितना है, यानी 96 96, तो 96 96 ये आपका ये हो गया लौसा और मौसा। अंत में लिख दीजिएगा कि अतः देखिए लिखिएगा कि 96 एवं 404 का मौसा बराबर 4 एवं उनका लौसा बराबर 96 96। घेर के आंसर
इस तरह से आप बना दीजिएगा, ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो परमेय संख्या होता है उसका दशमलव निरूपण करते हैं तो 2 तरह का होता है। एक शांत का मतलब होता है पूरा पूरा भाग लग जाता है, और अशांत आवर्ती का मतलब होता है मान लो 2.3 या कोई नंबर आया डेसिमल का, उस पर बार बार वही नंबर रिपीट करता रहता है, उस पर हम रैकरिंग खींचते हैं लाइन, उसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मेट है, आपको याद रखना होगा। हम सॉल्यूशन में कहेंगे यहां से कि यहाँ Q बराबर 80, Q क्या है, P बाई क्यू, जो हमारा फ्रैक्शन होता है ना वो P बाई क्यू, उसमें Q, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 प्राइम फैक्टर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80। यानी इसका रूप जरा देखा जाए तो 2 के पावर 1 2 3 4, 4 पावर और 5 के पावर 1, इसका जो रूप हुआ वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में। अगर हमारा Q का वैल्यू इस रूप में आएगा 2 के पावर n m इंटू 5 के पावर n, इसका दशमलव जो प्रसार होता है वो शांत होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं Q इक्वल टू इतना, देयरफॉर 7/80 है, 80 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक। ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट। लेकिन कभी कभी कहता है इसके शांत दशमलव बदलना भी है, एवं, तो इसको बता दीजिएगा आप ऐसे, 7/80 को आप लिख सकते हो 7 गौर करो क्या पावर आया था, तो 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। अब यहाँ समझना है पावर बड़ा 2 का है या 5 का, तो आप कहिएगा 2 का, 4 है इसलिए यहाँ 1 पावर यहाँ 4, तो हम दोनों को बराबर पावर करते हैं। तो ऊपर में हम, अब बताइए 5 को भी हमको 4 पावर पुराना है, एक पहले से तो कितना कम रहा है 3, तो उतना 3 से गुना कर दे, 5 के पावर 3, नीचे में कहिएगा 2 के पावर 4 और यहाँ पर 5 के पावर 4। कैसे देख लीजिए, 3 पावर 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 को काट देंगे तो 1 5 के पावर 1 बचेगा जैसा है, यानी पहले 1 था, अब हम 4 किए, 3 ऊपर बैलेंस कर दिए, यानी ऊपर नीचे हम 5 के पावर 3 से गुना किए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी भिन्न में अगर आप सेम नंबर से गुना करते हैं कोई अंतर नहीं आता है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 7 गुने, ये हो जाएगा आपका 125, कैसे, तब 25 पंचे 700, नीचे में आप इसको लिख सकते हो 2 गुने 5 के पावर 4, इसको आप तोड़ोगे तो इसको गुना कर लो, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 दूना 14, 3 17, हाथ में 1, 7 1 8, नीचे में 10 के पावर 4 हुआ। 10 के पावर 4 का मतलब 10 को, यानी हमको लिखना है उसको इस तरह से, देखिए 875 बटा 1 पर 4 गो 0, 10 के पावर 4 का क्या मतलब, यानी 10 को 4 पे गुणा कीजिए, 10 गुने 10 गुने 10, तो हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 10 1 पे, यानी 4 को 0, अब कितना 0 है, 1 2 3 4, 4 अंक का डेसिमल पड़ेगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 0.0875, यानी इधर से गिनते हैं 1 2 3, कमेगा तो 0 डाल दीजिए, पॉइंट डाल के लिख दीजिए, ये दशमलव। बताइए इसको बोलते हैं शांत। शांत इसलिए कि पूरा पूरा भाग लग गया, यही शांत है, तो इसको दिखा दीजिएगा। अगर आपसे सिर्फ कहता है कि दशमलव शांत होगा तो यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा, अगर कहता है इसका दशमलव निरूपण भी करे तो आप यहाँ तक कर लेंगे, इस तरह से आपका ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ से लिखेंगे, सॉल्यूशन देंगे और कहेंगे यहाँ 15 cot a बराबर 8। अब यहाँ से cot a का मान निकाल ले तो कहेंगे cot a बराबर, जानते हैं ना 15 मल्टीप्लाई में है, नहीं यहाँ पर गुना में उधर भाग में जाएगा, तो क्या लिखेंगे 8/15। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए पहला sin a, तब कहेंगे, अब देखिए हमें sin a निकालना है। sin a को क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा 1/cosec a, और cosec a को क्या जानते हैं, आप जानते होंगे आइडेंटिटी, हम बता देते हैं, इसको लिखिएगा √1 + cot स्क्वायर a, आइडेंटिटी है cosec a का, बैठा दिए। अब यहाँ से इसका वैल्यू बैठाते हैं, देखिए क्या आएगा 1/√1
रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए का वैल्यू फर्स्ट से तो 8/15 का स्क्वायर, ठीक है, कह देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस तरह से लिख देंगे समीकरण 1 से। आइए अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ऊपर में 1 नीचे में आपका कितना आ जाएगा देख लीजिए, 1 प्लस 8 का 64 और 15 का 225 वर्गमूल। अब इसको हम ऐसे निकाल लें, ऊपर में 1 सही रहा, नीचे में इसको ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा देखिए, 225 प्लस 64 बट्टा में 225, ठीक है, कुल मिला के ऊपर में 1 नीचे में इसको लिखेंगे, जोड़िए तो हो जाएगा 289 बट्टा में आपका 225। जैसा कि आप जानते हो ये 1 सही रहा, 289 किसका वर्ग है तो यानी 17 का वर्ग करेंगे तो 289 तो 17 आएगा, ये 15 का है तो 15। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो आप लिखिएगा 15/17, तो ये किसका वैल्यू आया, ये आ गया हमारा यहाँ से साइन ए का मान आया आपको 15/17, ठीक है। अब क्या पूछा है दूसरा, सेके पूछा है, तो फिर हम इधर लिख देते हैं, देखिए कहेंगे एवं सेक ए, जैसा कि आप जानते हैं सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक ए को लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, रूट अंडर में डाल दीजिए, सेक 10 का रिलेशन से ले आए, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू बैठा देते हैं, रूट अंडर 1 और 10 को लिख देख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए, 10 को 1/cot स्क्वायर ए। अब cot ए का मान इतना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए, तो रूट अंडर 1 प्लस क्या लिख देंगे 1/cot का मान यहाँ से तो 8/15 का वर्ग, समीकरण 1 से ऐसे बैठा देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस, इसको उल्टा कर दीजिए डायरेक्ट तो 15 पद रही है 225, 8 8 64, एलसीएम उसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 64 प्लस 225 बट्टा में 64 जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 289/64, वर्गमूल निकालिएगा तो 17 का 8 का, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सेके का मान 17/8 ये तरीका हुआ। इस तरह से हम अंत में अतः दे के लिख सकते हैं, अतः साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8, ये 8 है, ठीक है, घेर के आंसर लिख देंगे। एक तरीका ये हुआ, एक दूसरा तरीका भी हम पीबीएच में जाके बना सकते हैं। आप जानते हैं कॉट को ले लीजिएगा, इस तरीका से हुआ आइडेंटिटी यूज किए, कौन कौन सा आइडेंटिटी आपको याद रखना है यहाँ हम नोट में बता दें ताकि आपको ध्यान में रखना होगा। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको याद रखिएगा। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तीनों आइडेंटिटी को आप याद रख के अभी हमने इसका यूज किया है, ठीक है। एक तरीका और होगा, जो दूसरा तरीका होगा जिसमें हम पीबीएच करके भी इसको बना सकते हैं। अगर पीबीएच करके इसको बनाना चाहेंगे तो देख लीजिए रास्ता बदल जाएगा लेकिन आंसर वही आएगा जो आपका 15/7 है। कैसे, तो यहाँ से पी बाई कॉट क्या याद किए हैं, पंडित भोला प्रसाद हरिहरि बोल आपको याद होगा, यानी P/H आपका होता है साइन थीटा, B बाई अगर हम कर दे H तो कॉस थीटा, और P बाई B कर दे तो टेन थीटा। तो यहाँ से कॉट को क्या कहेंगे, कॉट अगर हम इसको अगर इक्वल करके देखते तो आप क्या करते, कॉट का निकाल लेते, तो कॉट क्या होता है यहाँ देख लीजिए, अगर कॉट करना होता हमको ऐसे कॉट ए तो क्या लिखेंगे B/P, उल्टा होता है, तो B का वैल्यू कितना हुआ 8 और P का वैल्यू कितना हुआ 15, तो आप H निकालोगे रूट अंडर 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, यानी H बराबर था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 225 आ गया 289, यहाँ से निकलेगा 17, तो मिल गया H। अब बताइए हमें दोनों चीज मिल गया, यानी PBH दोनों मिल गया, तो डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हो कि अगर हमको क्या पूछा था हमें क्लियर हो गया ना, B बराबर 8, P बराबर 15, H बराबर 17, अगर हम यहाँ से कह दें कि H बराबर 17 आया, ठीक है, तीनों चीज पता है। तब बारी बारी से क्या पूछा था, पहला साइन H, साइन क्या होता है याद कीजिए P/H, तो P कहते हैं 15, H कहते हैं 17, तो 15/17 आया,
इस तरह से ले आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या पूछा है यहाँ से, दूसरा पूछा है आपका सेक ए, तो सेक ए को क्या लिखते हैं, याद कीजिए, सेक होता है h/b, तो h कितना है हमारा 17, तो आया देखिए 17 और b कितना है 8, तो 17/8। तो इस तरह से आप pbh करके भी बना सकते हैं, जो सुविधा हो आपको उस तरह से बना लीजिए। मेन रूप से आपको वैल्यू लाना है। अगर आपको यही आसान लगता है pbh, यही बना लीजिए, ज्यादा आसान है, ठीक है, आप कर सकते हैं इस तरीका से भी, इस तरीका से इसको याद करके। यानी उसमें ध्यान रखना है आपको, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है। देख लीजिए इस तरह से, तो आपको p/h क्या देगा, ये देगा साइन थीटा, और यहाँ से b/h क्या देगा कॉस थीटा, और यहाँ से p/b क्या देगा आपका टेन थीटा। उल्टा देखिए, अगर हम h/p कहेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, अगर हम h/b कहेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक थीटा, अगर हम b/p कहें टेन का उल्टा आपका कॉट थीटा। इसका भी यूज करके हम लोग चल सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। जैसे आपको आसान पड़ता है उस तरह से इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान निकालिए। याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक न एक आपके एग्जामिनेशन में हर साल पूछा गया है और इस साल भी आपको पूछेगा ही, इसलिए आप इसको ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। आइए पहले हम इसको बना देते हैं, फिर हम इसका वैल्यू चार्ट आपको याद रखने का तरीका बताएंगे। आइए सबसे पहले सवाल में लिखेंगे कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब हमें क्या जरूरी पड़ेगा, हमें वैल्यू याद होना चाहिए। याद कीजिए, tan 45 अगर आपको याद है तो बोलिए, नहीं तो हम बता देते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस आपको बताना है cos 30 का मान। याद रखिए cos 30 जो होता है sin 60 के बराबर होता है। अगर sin का वैल्यू 60 याद है तो आप बता सकते हो, नहीं तो हम बता देते हैं, √3/2 होता है, इसको जगह हम √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, माइनस फिर पूछ दिया sin 60, तो sin 60 अभी आपको बताइए कि है cos 30 के बराबर होता है, तो क्या लिखिएगा √3/2 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए कितना आसान हो गया, ये माइनस में है और ये प्लस में है। हम क्या करेंगे, बिना कुछ कहे, या कर भी सकते हैं डायरेक्ट भी काट सकते हैं, यहीं से काट दीजिए, कहीं कोई ले जाने की जरूरत नहीं है। तो 2 और गुने 1 का स्क्वायर 1, आ गया आंसर 2। इस तरह से देखिए कितना आसान है, 2 3 स्टेप 4 स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। अब रही बात ये याद कैसे रहेगा, इसका ट्रिक्स हम बता देते हैं, आप याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं। याद रखने का तरीका, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं थीटा का वैल्यू ऐसे, और इधर लिख देते हैं टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब ट्रिगोनोमेट्री अनुपात। देखिए थीटा हम यहाँ पर ले लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर ले लेते हैं हम 45 डिग्री, यहाँ पर ले लेते हैं हम 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। देख लीजिए कैसे याद रखा जाता है, ध्यान रखिए। अब आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे होल नंबर पूर्ण संख्या से, तो 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 के नीचे 0 याद रखिए, 0 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, अंतिम संख्या बताइए। 0 से 0 याद रखना है, 0 से स्टार्ट करना है, और अंतिम कहाँ तक है 4 पर, और 4 से सब में भाग दे दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, सब पर वर्गमूल का चिन्ह जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं लगा दीजिए। लगा दिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कटने वाला है तो 1 और ये 2 हो जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ 4 से 4 कट के ये 1 आया फाइनल। यानी इसको ऐसे लिख दे तो अच्छा रहेगा आपको समझाने के लिए, 1 1 यानी 1/1 कट के, इसको 41 नहीं समझिएगा, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं ताकि आप समझिए इस बात को, ऊपर 1 नीचे 1, ठीक है, 1/1। अब आइए इसका जो वर्गमूल वैल्यू निकलेगा वो याद रखिए साइन थीटा का मान होता है। कैसे बताइए, 0/4 यानी 0 को 4 से भाग देना है, आएगा 0, 0 का वर्गमूल 0। इसलिए जब भी आपसे पूछेगा थीटा का मान 0 यानी साइन 0, तो आप क्या बोलोगे 0। आइए इसको देखिए, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 1/2। इसलिए जब भी पूछा जाएगा साइन 30 तो आप बोलेंगे 1/2। साइन 45, 1 का 1 निकल गया और 2 का नहीं निकला, √2, इसीलिए साइन 45 1/2। आइए साइन यानी 60 डिग्री, तो √3 का नहीं निकला तो √3, और 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1। अभी देखिए गौर कीजिए, आपके सवाल में क्या क्या यूज हुआ है, टेन हुआ है, कॉस हम साइन बता रहे हैं, साइन 60 आया, √3/2 हमको याद था, यहाँ पर बैठा दिया, आपको भी याद रखना इस तरह से। अब आइए अगर साइन को वैल्यू को हम पलट दे तो कॉस हो जाता है, कहिए कैसे। देखिए कॉस थीटा उधर से पकड़िए, 1 को पहले बुलाइए तो 1 यहाँ लिखिएगा,
इसको आया बारी तो इसको लिखिए यहाँ पर √3/2। फिर बीच वाला बीचे में रह जाएगा तो ये 1/√2 यही रह गया। फिर इसकी बारी यहाँ पर जाएगा, फिर इसका बारी यहाँ पर जाएगा। देख लीजिए। अब अगर हमसे कोई पूछे cos 0 तो 1, cos 30 तो √3/2, cos 45 तो 1/√2, cos 60 तो 1/2, cos 90 तो 0। गौर कीजिए अभी क्या cos यूज हुआ 30। देख लीजिए हमारा cos 30 का वैल्यू कितना लिए हैं, √3/2 लिए है ना, सही है। आइए अब tan की बात, साइन कोसिक गए, tan में क्या करना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं tan थीटा। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो याद रखिएगा 0, लेकिन इसका उल्टा याद रखिएगा, अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो लिखिएगा अपरिभाषित। तो हम यहाँ पर 0 को 1 से डिवाइड करते हैं इसलिए 0 हुआ। 1/2 को इससे डिवाइड कीजिएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा आपका 1/√3। सेम चीज है 1/√2 और डिवाइड करके 1 आता है। यहाँ 2 कटा √3/1 यानी यहाँ √3 आया। लेकिन यहाँ पर देखिए वही बात कहे ना, 1 को 0 से क्या लिखिएगा, अपरिभाषित। इसको हम लोग लिखते हैं अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका साइन प्लस माइनस उल्टा 8 के जैसा लिख देते हैं। इस बात को आप याद रखिए। अगर ये सब याद है तो आप याद रखिए, आपका पूरा 300 याद होगा। कैसे सर याद हो जाएगा बताते हैं, देख लीजिए। ये हमारा डाटा बन गया। याद रखने का ट्रिक है और आपको याद रखना है, उसे याद कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। अब गौर कीजिए, यहाँ से इसको भी मिला देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से हम इसको बना दिए। अब गौर कीजिए, अगर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो 0 का उल्टा याद रखिएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो कोसेक यहाँ 0 का उल्टा कर दीजिएगा, ये कोसेक 30 का मान होगा, उल्टा करते चल जाइएगा। बात का ध्यान क्या रखना है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, इसका उल्टा कोसेक, इसका सेक, इसका टेन। कहानी खत्म। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। समांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको ऐसे निकालना है। देख लीजिए, आप कहिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन देके कि यहाँ a बराबर जो 8 है, ठीक है, d बोले तो कॉमन डिफरेंस दूसरा में से पहला घटाइएगा तो 3 - 8 यानी -5, तो d निकल गया। अब आपसे पूछता है S22 बराबर व्हाट, यानी 22 पदों का योग, यही ना पूछता है। चलिए तो अब कहिएगा आप यहाँ से कि अब हम जानते हैं SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 × 2a + n-1 × d। जो फॉर्मूला होता है SN का डायरेक्ट लगाएंगे। अब आइए तो n का मान क्या है, तब कहेंगे यहाँ से देयरफॉर S22 बराबर, तो 22/2, n का मान 22 हुआ, 2 × a देखिए क्या है 8, हम 8 लिखेंगे, प्लस 22 - 1 और d का मान घटा के बताए हैं ना -5, तो ब्रैकेट में ले दीजिए -5। इस तरह से हम वैल्यू बैठा दिए। अब आई इसको काटते हैं 11, ठीक है, तो क्या है 11 हुआ, यहाँ पर 8 दूना 16 प्लस 22 में से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 21 × -5, इस तरह से। तो अब आपका आया 11 ब्रैकेट में 6 प्लस माइनस गुना माइनस हुआ, 21 पंचे 105, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है। अब आइए अब हम 11 इसको घटा लेते हैं। अगर 5 घटता तो कितना बचता 100, लेकिन 6 घटा रहा है तो माइनस में आपका 99, ठीक है, इतना बचेगा। देख लीजिए 9 6 15, ठीक है। अब इसको गुना करना है तो क्या करना है, 99 को 11 से 11 नमा 99, 9 11 नमा 99 और 9, तो 9 1 दे दिए तो हो गया कितना, तो 8। गुना कर ही लीजिए आप, गलती न हो आपसे। चलिए 11 से गुना करके आपको बता देते हैं, देख लीजिए। ई 9 9 लिखेंगे, यहाँ भी 1 से करेंगे तो 9 9 लिखेंगे। देख लीजिए 9 9 18 के 8, हाथ में 1, ठीक है, और 1 10, तो कितना हुआ, यही 9 का लिखे थे और यहाँ 99 में आप जोड़ देते तो आपका इतना आ जाता 108, तो कितना आया, यानी 108। ये आपका आंसर हुआ। माइनस भी लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये माइनस छूटे नहीं आपसे, छूटेगा तो दिक्कत आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में है, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखे। इसका मतलब हुआ कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो क्या कंडीशन होता है, क्या उसका शर्त होता है, उसी को हम प्रतिबंध बोलते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देके कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए
होने के लिए निम्नलिखित दो शर्त हैं। ठीक है, डैश देखिए। पहला कहिएगा, यदि उनके संगत कोण समान हों, एवं दूसरा कहिएगा नंबर 2 में, एवं यदि उनके संगत भुजाएं अनुपातिक हो। ठीक है, यानी फुल स्टॉप, अभी ले लीजिए फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं। यानी समझ लीजिए, दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए निम्नलिखित दो शर्त है। पहला शर्त हमने बोला, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यदि उनके संगत भुजाएं अनुपातिक यानी समान अनुपात में हो, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं यदि उनके देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, तो ये हो गया आपका समरूप होने की। अगर इसी जगह आपसे पूछ देता कि दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए प्रतिबंध लिखे, तो कुछ नहीं करते, जैसे यहाँ लिखे ना, यदि उनके संगत कोण समान हो, उसी तरह यहाँ भी लिखते हैं यदि उनके संगत भुजाएं भी अनुपातिक की जगह समान लगा दें। यानी अगर हमारा सर्वांगसम पूछेगा तो अनुपातिक ना कह के यहाँ भी, यानी उसका कोण भी समान होना चाहिए संगत, और संगत भुजा भी आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाके हमारा वो सर्वांगसम होता है, जो कि क्लास 9th में आपको पढ़ना था और 10th में आपका समरूप पढ़ना है, इसलिए समरूप से क्वेश्चन डाला गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बात को समझना है, चतुर्थांश का मतलब होता है, देख लीजिए, अगर ये वृत्त है, मान लीजिए इसके 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, गौर कीजिए, यही हुआ चतुर्थांश। अगर इस सेंटर O है, अब इसका परिधि आपको दिया हुआ था, ये परिधि हुआ, परिधि आपको 22 सेंटीमीटर है। परिधि मालूम है ना, 2 पाई r होता है वृत्त का, अगर इसकी त्रिज्या r होता तो, ठीक है, सब बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में इस तरह से, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, याद रहे, ठीक है। चतुर्थांश एक इसका कोण बनता है यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, देखिए, कहेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, ठीक है। यहाँ से वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर बराबर 2 गुने 22/7 गुने r। याद रखिएगा कि आपका पाई का मान अगर नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेंगे, अगर दिया रहेगा 3.14 तो लेंगे। यहाँ पर 22/7 लिए। अब जरा देखिए, इस 22 से 22 को उड़ा दे, 1 तो क्या आया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा 7 हो जाएगा 1 गुने 7 और 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड बराबर r सेंटीमीटर, इसीलिए हमारा r जो निकला वो 7/2 सेंटीमीटर आया। त्रिज्या निकाल लिए, इसको त्रिज्या बोलते हैं। अब आइए, अब कहेंगे इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश, जैसे लिखा है उसे लिख दीजिएगा, चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के, याद रखिएगा 1/4 होता है, 1/4 भाग, तो 1/4 आप कहिएगा पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, ऐसे लगाइएगा फॉर्मूला, लिखिएगा 1/4 पाई के जगह 22/7 r स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर कर दीजिए, इतना का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ cm है। अब इसको ऐसे आप लिख सकते हो, काट दो, ये हो जाएगा 11, तो ऊपर में आया 1/2 गुने 11/7 गुने 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, एक 7 से 7 उड़ा दे, अब कोई कटेगा नहीं, कटेगा, गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 11 को 7 से, 11 7 77 और नीचे में 2 दूनी 4 दूनी 8/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। चलिए हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, 1 टाइम टॉस किया गया है, तो चित्त यानी हेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान, हम लोग ऐसे लिखेंगे, कहेंगे यहाँ
एस बराबर, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। जब आप यानी एक सिक्का को एक बार उछालिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, या तो हेड या तो टेल, इस तरह से लिख देंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ एस, मतलब इसमें पॉइंट की संख्या था, 2 हो गया। अब मान लीजिए, कहेंगे माना कि ई बराबर चित, चित यानी हेड, लिख दीजिएगा हेड आने की घटना, हेड आने की घटना है। तो इसमें कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एच आएगा, एक ही ना एच है तो आएगा, इसीलिए आप इसकी संख्या लिखिएगा नंबर ऑफ ई, तो मात्र एक हुआ। अब कहेंगे अब आपकी इसकी प्रायिकता निकालना है, तो पीई बराबर लिखिएगा नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, आ जाएगा 1/2। इस तरह से ये आंसर हो गया। अगर आपसे हेड पूछेगा तो इस तरह से यहाँ चित्र लिखिए, अगर पट पूछता तो यहाँ पर पट लिखते, यहाँ टेल लिखते, आने घटना उसमें सिर्फ टी लिखते, उसका एक ही होता, उसका भी आंसर 1/2 ही होता। इस तरह से इसका हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका यानी मीडियन पूछ रहा है, तो आप जानते हैं ना मीडियन के लिए क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले दिए गए डाटा को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सजाने के बाद हम काउंट करेंगे कितना है, उसके बाद तब उसको सॉल्व करते हैं। देखिए आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ से कहेंगे कि दिए गए डाटा को, दिए गए आंकड़ा या आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। आइए आरोही क्रम में लिख दीजिए, आप अवरोही लिख सकते हैं लेकिन आरोही में आइए। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा। देख लीजिए सबसे छोटा कौन है, जैसा कि आप दिख रहा है सबसे छोटा 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 13 के बाद देख लीजिए 13 के बाद आपका 16 है, 16 के बाद देख लीजिए 16 आ गया, उसके बाद आपका 17 है, 17 के बाद आपका 18 है, 18 के बाद 19 है। मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तब कहिएगा कि देयरफॉर n बराबर 6, जो बताइए क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या जो सम संख्या है, ठीक है। इसीलिए माध्यिका बराबर इस समय होगा 1/2 n/2, फॉर्मूला लिख देते हैं n/2 टूवां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, ये फॉर्मूला होता है जो कि हमने आपको लिख दिया। चलिए 1/2, n का मान 6 आया था, तो कहिएगा आप यहाँ से 6/2 वां पद प्लस इसको कहिएगा 6/2 प्लस 1 वां पद, ठीक इस तरह से। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको काट दीजिएगा, ये तीसरा, ये काट के 3 1 4, तो लिखिएगा 1/2 तीसरा 3 वां पद लिख देते हैं, वां पद प्लस 4 वां पद। अब डाटा में देखिए कौन है तीसरा, बताइए आप लोग देख के, 1 2 3, इसमें मत देखिएगा, इसमें देखिएगा 1 2 3, तो ये तीसरा रहा, ठीक, और ये चौथा रहा। देख लीजिए 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 16 प्लस 17। आप जानते हैं ना 16 और 17 को जोड़ेंगे तो 7 6 13, 2 1 3 33, इसका आधा कर दीजिए तो कितना आएगा, 16 दूना 32.5, तो आ गया 16.5। अंत में कह दीजिए अतः माध्यिका बराबर 16.5 आंसर, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। आइए बहुत आसान है, वैल्यू आपको हम पहले बता चुके हैं। हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, लिख दिए बराबर 2 सही रहा। बताइए tan 45 आपको याद होना चाहिए 1 होता है, स्क्वायर प्लस cos 60 यानी sin 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 का स्क्वायर
और साइन 60 आपका √3/2 होता है। ये वैल्यू सब आपको हम बता चुके हैं, आप याद कर लेंगे अच्छा से। आइए तो इसका यहाँ से लिखेंगे 2, 1 का वर्ग 1, 1/2 का वर्ग 1/4, इस √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 2 का 4, कुल मिला के यहाँ पर 2 एकम 2, 1/4 प्लस 3/4, इस 2 के नीचे 1 है, आइए एलसीएम ले लेते हैं, 4 हुआ। 1 को भाग देंगे 4 से, 4 4 दूना 8 प्लस 4 से दिए तो 1, 4 से दिए 1 तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, आगे आपका 9 3 12 यानी ऊपर में 12 बटा में आपका 4, तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 तिया 12, सही जवाब 3 आपका आंसर आया इसका मान। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। बिंदु 4 5 तथा -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होगा, डिस्टेंस फार्मूला पर ये सवाल आधारित है। हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर यहाँ x1 बराबर 4, y1 बराबर 5 एवं कहेंगे x2 बराबर दूसरा बिंदु -3, y2 बराबर आपका 2। ठीक है, अब कहेंगे इसको मान लेते हैं, अब यहां से कहेंगे इसीलिए दूरी बराबर √अंडर फार्मूला लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है। तो यहाँ से लिखेंगे √अंडर x2 बोले तो -3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 - 5 का होल स्क्वायर, कुल मिला के देखिए -3 - 4 तो -7 का स्क्वायर होगा प्लस ये -5 में से 2 चला गया तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए तो क्या लिखेंगे, -7 का स्क्वायर 49 और -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 9 18 यानी √अंडर 58। तो इसका निकलेगा ना स्क्वायर रूट यहीं पर, तो कह सकते हैं अभिष्ट दूरी पूछा था तो दूरी बराबर इतना इकाई, दूरी हमेशा इकाई में होता है इसलिए इतना इकाई, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है समांतर श्रेणी के 1 4 7 10 ... के 18वें पद का मान ज्ञात करिए। हम जरा ध्यान दें यहाँ पर, ये an पर आधारित है, एपी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से कहेंगे यहाँ a बराबर 1, ठीक है, d बराबर 4 - 1 यानी 3। ठीक, उसके बाद आप कहेंगे a18 बराबर व्हाट निकालना। अब कहिएगा फॉर्मूला लगाइएगा an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, लगा दिए। अब कहिएगा इसीलिए यहाँ पर a18, n की जगह 18 बैठाइए, a की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस n की जगह 18 - 1 और d के जगह पर आपका 3। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 17 गुने 3, तो आप जानते हैं 1 17 तिया 51, 51 1 52, अंत में कह सकते हैं अतः 18वें पद बराबर a18 बराबर 52, यही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर कि दिया गया द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0, इसीलिए a का मान x² के बगल में 5, b का मान x के बगल में -4, ठीक है, एवं c का मान कांस्टेंट यानी 2। अब कहेंगे कि अब विवेचक इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बराबर d बराबर b² - 4ac। अब वैल्यू बैठा दीजिए, b² तो -4 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 5 और c के जगह पर 2, ये हो गया 16 माइनस, देख लीजिए 5 चौका 20 दूना 40 या 10 चौक 40। अब 40 में से 16 को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, तो घटा लीजिए, 10 में से 6 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2,
24 माइनस में, क्योंकि ये ज़्यादा है निगेटिव का साइन, तो विवेचक इतना हो गया, कह सकते हैं देयरफॉर डी बराबर इतना आंसर। इस तरह से हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। आइए अभाज्य गुणनखंड, इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताए थे, फिर देख लीजिए क्वेश्चन आया उसी तरह का। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो आइए इसको 3 से लगाते हैं, 5 अभाज्य संख्या है, रुक जाएगा। उसके बगल में हम 12 लेते हैं, 12 को कर देते हैं 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 आएगा, रुक जाएगा। और उसके बगल में हम 21 का कर देते हैं, देखिए 21 को 3 से लगाएंगे 7, अभाज्य संख्या जैसे ही आएगा रुक जाना है। यानी अब हम कह सकते हैं आज से कि देयरफॉर 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, यानी 3 के पावर 1 और 5 के पावर, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, 1 पावर। उसके बाद है 12, तो 12 को लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। एवं अगला क्या है आपका 21, 21 में लिखिएगा 3 गुने 7, इसको बोल सकते हैं 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब हमें कहेंगे, इसीलिए कहेंगे कि एचसीएफ बराबर क्या बताए थे, एचसीएफ का रूल आप जानते हैं ना। एचसीएफ में जो नंबर मैच करता है उसका लोएस्ट पावर, देखिए ध्यान से, सब में यहाँ पर 3, 3 और 3 मिला, 3 के पावर देख लीजिए, अंडरलाइन कर देते हैं एचसीएफ के लिए, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, इसीलिए एचसीएफ होगा 3 के पावर 1 यानी 3, ठीक है। उसके बाद एवं पूछा है आपसे एलसीएम भी, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में लिखेंगे यहाँ से जो मिलेगा उसका हाईएस्ट पावर, तो हमें क्या मिला 3 के पावर 1, हाईएस्ट पावर यही है। जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे, तो ये भी लिखाएगा, तो 5 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 भी आएगा, और यहाँ 7 के पावर 1 भी आएगा। जो मिलेगा उसका हाईएस्ट पावर, तो 3 मिला था सब में इसलिए हाईएस्ट पावर दे दीजिए। 5 यहाँ है, इस दोनों में नहीं है तो 5 के पावर 1, उसके बाद 2 के पावर 2 है तो भी आ जाएगा 7 का 1, जो नहीं मिलता वो भी, यानी ध्यान रखना है कि एलसीएम में जो नहीं मिलेगा वो सब लिखाएगा, लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये रहा 3, ये रहा 5, ये रहा 2 गुने 2 तो 2 बार कर दीजिए, और ये रहा 7, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 को 7 से 7 छक 42 यानी 420। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। अंत में आप बोल सकते हैं अतः एचसीएफ बराबर लिख दीजिएगा 3 एवं एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना 420, घेर के आंसर कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों का योगफल और गुणनफल हमें ज्ञात करना है, तो हम सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे, कहेंगे दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण 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 ये द्विघात समीकरण है, लिख दीजिए इस तरह से, √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। इसीलिए जानते हैं एक्स स्क्वायर के बगल में ए बराबर √3, बी बराबर 8, ठीक है, एवं सी बराबर 4√3, ठीक 4√3। अब भाई अब हम कह सकते हैं हमें क्या निकालना है, तो हमें पहला है योगफल, तो कहेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल मूलों का योगफल जिसको हम लोग अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं। ये फार्मूला याद रखेंगे आप, -b/a होता है, तो b का वैल्यू हमने बता चुका है 8, तो ये हो जाएगा -8/a तो √3, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए। चलिए एवं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग c/a याद रखते हैं, तो c का वैल्यू देखिए क्या है 4√3, तो हम लिख देते हैं 4√3 बाय यहाँ पर √3, ठीक है, √3 कट जाएगा तो ये 4 आएगा, ठीक है, इस तरह से हम छोड़ सकते हैं। अगर इसको रेशनलाइज कर दे तो क्या हो जाएगा देखिए -8√3/3, ये भी कर सकते हैं।
दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़िए यहाँ से लिख लीजिए। इस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक देखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आपको फिर से 15 क्वेश्चन देंगे, यानी 16 से लेके 30 तक। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ताकि वो लोग भी देख के इसको समझ के मैथ में अच्छा स्कोर कर सके। चलिए, धन्यवाद।